हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर मैथ्स का बेटा पार्ट सी सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 3 और 4 के 2-2 क्वेश्चन हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो में दिया गया 4:5। तो जो भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसमें बेटा अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, और जो साथ साथ वाले आसन कोण होते हैं एडजेसेंट एंगल, वो हमेशा 180 के होते हैं, चाहे वो ऐसे हों चाहे वो ऐसे आमने सामने के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स को अगर टोटल करेंगे तो 180 आएगा। और जब भी रेशियो में आपको कोई चीज़ दी जाती है तो हम उसे कैसे मान लेते हैं? पहला एंगल मान लिया 4x और दूसरा मान लिया 5x। ठीक है, अब हमें ये भी पता चल गया कि इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, है ना। तो जोड़ देते हैं इन्हें। ये बन गया 9x बराबर 180, x बराबर 180/9, दैट मीन्स 20। तो पहला बना 4 गुणा 9 कर 20 कर दोगे आप 80 डिग्री का, और दूसरे के लिए 5 से गुणा कर दोगे 100 डिग्री का। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन, अगेन एलसीएम लेंगे। जब ऐसे इस तरीके से दिया जाता है, हम सारे नीचे जो भी डिनोमिनेटर्स हैं, हर में दी गई संख्याएं हैं, उनका एलसीएम लेंगे। 2 4 6 है, यहाँ पे एलसीएम आ गया 12। अब देखिए 2 को 12 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से। 12 एलसीएम आया है ना, तो नीचे वाली संख्या को 12 बनाने के लिए आप 6 से गुणा करोगे, उसी 6 से हम ऊपर वाले को भी गुणा करेंगे। तो ये क्या बन गया? 6x। अब यहाँ पे है 4, 4 से 12 कैसे बनेगा? 3 से गुणा करके। तो इसका मतलब ऊपर वाले को भी 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणा 3x। फिर जमा बीच में। अब 6 से 12 कैसे बनेगा? 2 से गुणा करने पर। इसका मतलब इसके ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करेंगे। और यहाँ पे 21 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 से 12 कैसे मिलेगा? 12 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब जब इस तरीके से हम दोनों साइड को से एलसीएम लेके गुणा कर देते हैं, तो हमें नीचे एलसीएम नहीं लिखना पड़ता। जो इधर का नीचे का एलसीएम था वो इधर चला गया है। अब हमें सिंप्लीफाई करना है इसे केयरफुली। ये कितना बना? देखिए 10 और 6 16 में से 9 गए, 7x बराबर 252, x बराबर 252/7, 36। आगे जाके देखिए कितना छोटा हो गया क्वेश्चन। नाउ पाइथागोरस ट्रिक में 6x 10 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो वेरी इजी, 6 8 10 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। आपको ये सब ट्रिपलेट याद भी होने चाहिए। तो x = 8, क्योंकि सबसे एक छोटा जो ट्रिपलेट है हमारा 3 4 5 का, आपको याद होगा। और इसी का अगर मैं डबल कर दूं 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट हो गया। इसका 3 गुना कर दें 3 से गुणा करके, तो भी हमें ट्रिपलेट मिलेगा। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है चॉइस में √1.21 इंटू √0.09। तो √1.21 कई बार हम भाग से डिवीज़न से सॉल्व कर चुके हैं, और वैसे भी आपको पता है ये 11 का स्क्वायर होता है, डेसिमल है, देन इट विल बी 1.1। ऐसी 9 किसका होता है? 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, लेकिन 0.09 है, सो इट विल बी 0.3। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है। डेसिमल की गुणा भी आपको आनी चाहिए। गुणा कर दिया 11 को 3 से, उसके बाद डेसिमल लगाने के लिए हम देखेंगे कि इसके बाद एक डिजिट आ रहा है, इसके बाद भी एक डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे। नेक्स्ट है RENT एक आयत है, और ये इसके डायगोनल्स दिए गए हैं। तो आपको पता है कि इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को आधा भी बांटते हैं। तो यहाँ पे हमें 3x + 1 दिया है, यहाँ पे 2x + 4 दिया है, तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अगेन इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 3। दी गई आकृति में x का वैल्यू बताइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ से शुरुआत करेंगे। लीनियर पेयर बन रहा है, ये 140 का है, तो ये कितना हो गया? 40 डिग्री का। ऐसे ये 130 है, तो ये
50 डिग्री का, क्योंकि दोनों मिला के कितने हैं 180 डिग्री के। अब देखिए ये जो आपके पास एक चतुर्भुज बन रहा है बेटा क्वाड्रिलेटरल, इसके आपको एक ये एंगल पता है, एक ये पता है, एक ये पता है, और चारों मिला के कितने होते हैं 360 डिग्री के, है ना। तो इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ये कितना बन गया 230 जमा x बराबर 360 डिग्री। 230 अब उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो आंसर विल बी 130 डिग्री। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 300 को गुणा करें तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि गुणा किससे करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन हम अभी करेंगे, और जब भी आपको गुणा करने को बोला जाए कि छोटी से छोटी संख्या बताए गुणा करा जाए जिससे, तब आप अपना अभाज्य गुणनखंड वाला मेथड लगाएंगे जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से इसकी प्राइम फैक्टर करेंगे, ये सबको आता ही है। अब इसके बाद दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं हम, तो हम देखेंगे किसका पेयर नहीं बन पाया, किसका जोड़ा नहीं बन पाया। 2 का बन गया, 5 का बन गया, 3 का पेयर नहीं बना। इसका मतलब हमें इसे 1 3 और देना पड़ेगा जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो व्हाट इज अवर आंसर? वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिससे 300 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब 300 को 3 से गुणा करके भी देख सकते हैं, 900 आ गया। 900 का अंडर रूट क्या होता है 30। अब सेम क्वेश्चन 17th मैं पहले कर रही हूँ, जिसमें बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे इस संख्या में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वहाँ पे था गुणा करने पर, यहाँ पे पूछा है जोड़ने पर। अगर गुणा करने पे या भाग करने पे पूछा जाए तो आप पहले वाला मेथड लगाएंगे, और जोड़ने और घटाने पर पूछा जाए तो आप भाग विधि डिवीजन मेथड लगाएंगे, जिसमें हम 2 के जोड़े बना लेते हैं और इस तरीके से करते हैं। कई बार आपको बता दिया गया है, तो इसलिए मैं जल्दी से सिर्फ सॉल्यूशन यहाँ दे रही हूँ आपको। अपने आप समझिए ही नहीं, क्योंकि पेपर में आपको ही करने हैं, है ना। तो देखिए इतना बेटा हमारे पास बच गया। अब इसका मतलब ये 737 से तो बड़ा है नंबर, तो अगला वर्ग बनाने के लिए मुझे 738 पे जाना पड़ेगा। 738 का वर्ग क्या बनेगा? 738 को 738 से गुणा करके देख लेंगे हम। तो गुणा करके हमारे पास आया 544 644, और ये नंबर हमें दिया गया था इतना। तो इसमें से इसे अब हम घटा के देख लेंगे कि कितना और चाहिए हमें, उतना ही इसे और दे दिया जाएगा। यानी कि 1353 जोड़ेंगे तो ये 738 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बहुत ध्यान से इसे केयरफुली ध्यान से समझिए बेटा। 24 को 2 भागों में बांटिए कि पहले भाग का 7 गुना। अब पहले भाग को हम x मान लेते हैं, तो दूसरा भाग क्योंकि दोनों मिला के 24 है, तो दूसरा भाग 24 घटा x बना। अब क्या कर रहा है? पहले भाग का 7 गुना यानी कि 7x कर दिया, दूसरे का 5 गुना, इसका 5 गुना। 5 ब्रैकेट के बाहर, दूसरा नंबर ब्रैकेट में, और मिलाने पर आंसर क्या आता है 142। सो इक्वेशन बन गई। आधे से ज़्यादा पेपर इक्वेशन से ही भरा हुआ है बेटे, तो बहुत ध्यान से आपको इन सब की प्रैक्टिस होनी चाहिए। x निकाल लिया आपने, इसका मतलब पहला भाग x है और दूसरा 24 में से घटा देंगे 13 हो गया। नेक्स्ट 15 का चॉइस में क्वेश्चन है, अगेन इक्वेशन आ गई। 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इक्वल टू 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, 4x माइनस माइनस प्लस 14। यही बातें ध्यान रखनी होती हैं। अब सेम टर्म्स 5x में से 4x गए x, है ना, 14 इधर रहने दिया, 6x को इधर ले आए, घटा 6x, और घटा 2 क्या बन गया? जमा 2। अभी हम बटे वाली रकम को इधर ही छोड़ देते हैं। अब फिर से इसे सॉल्व किया, x में से घटा 6x गए तो घटा का 5x, और 14 जमा 2 क्या बन गया? 16। अब देखिए ये जो 2 नीचे था बेटा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस पूरी टर्म के साथ ले जाएंगे, और इसीलिए मैंने इस पूरी टर्म को ब्रैकेट में डाला है। यहाँ पे रह गया खाली 7, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे।
32 उधर जाके घटा हो जाएगा, घटा 25, घटा से घटा कट गया 25/10, दैट मीन्स 2.5 आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है बेटा, समांतर चतुर्भुज SAFE, जिसमें S दिया हुआ है 120 डिग्री का और हमें ये वैल्यूज बतानी है 2n + 3। अब ये एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो y कितना आ गया 120 डिग्री का। सबसे पहले हम लिखते हैं 2n - 1 किसके बराबर है, 12 के। तो 2n किसके इक्वल हो गया, 12 + 1 13 के। हमें निकालना है 2n + 3c। 3c किसके बराबर है बेटा, 6 के। अब इन दोनों को जोड़ देना है, आगे नहीं सॉल्व करना कि c निकालो या n निकालो, सिर्फ हमें पूछा है 2n + 3c। 2n हमारा 13 है और ये 6 है, तो दोनों मिला के आंसर बन गया 19, है ना। अब सेकंड देखते हैं x - y। y तो आपको पता चल रहा है कि इसके सामने 120 का है, तो y भी 120 है। और ये देखिए ये वाले कैसे एंगल हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एकांतर कोण है, तो y जितना है ये x भी उतना ही होगा, y = x, क्योंकि एकांतर ऑल्टरनेट एंगल है। तो x - y क्या बना, 120 में से 120 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 17 के साथ चॉइस में था, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं। 8, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या बताइए। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8, 9 एंड 10। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम 8, 9 जो भी नंबर्स दिए गए उनका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, 9 और 5 ऐसे नंबर बचे हैं जो किसी भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो एलसीएम के लिए इसका मतलब सबको गुणा कर देंगे यहीं पे। अब देखिए 4 का भी हमें स्क्वायर रूट आता है, 9 का भी आता है, लेकिन 5 × 2 10 का नहीं आता, है ना। तो 10 का कैसे सॉल्व कर पाएंगे, अगर मैं इसे 1 10 से और गुणा कर दूं तो 100 बन जाएगा, और 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10 होता है बेटा। तो इसका मतलब हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। बन गई संख्या 3600। तो 8, 9 और 10 से भाग होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या 3600 है ना। 3600 जब बनाएंगे जिसका कि अंडर रूट भी हम सॉल्व कर सकते हैं और वो 8, 9 और 10 से भाग भी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, राजेश एक रैखिक समीकरण को हल करता है जिसका सॉल्यूशन नीचे दिखाया गया है। तो देखते हैं कैसे किया इसने। 2m - 3 = 5m - 8/5। अब इसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 5 को इधर से ऊपर ले जाके इसके साथ गुणा कर दिया बेटा। अगर आपको पता होगा तो ये समझ आ गया होगा आपको कि ये इसने पहला ही स्टेप गलत कर दिया है। पहले 5m को यहाँ से हटाना था, उसके बाद जो 5 होता तब यहाँ पे क्रॉस में जाता, है ना। अब आगे उसने पूछा क्या राजेश का हल सही है, तो हम आंसर देंगे नहीं। तो उसने पूछा किस चरण में, किस स्टेप में गलती की है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप पे ही उसने गलती कर दी है ना। अब हम इसे सही करके दिखाते हैं। देखो 2m - 3 आपने क्या किया, लाइक टर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं हम। ये नंबर है और ये नंबर है, m की टर्म को इधर ले आए, घटा कर दिया, और 8/5 में से -3 को इधर कर दिया। 8/5 इधर जाके प्लस हो गया, -3 ऐसा का ऐसी, और 2m यहाँ से हटा के घटा में चला गया। अब देखो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा, बटा की रकम का। क्रॉस करोगे 8 और घटा 5 × 3, यहाँ पे बचा आपके पास 3m, यहाँ पे बन गया 8 घटा 15/5, है ना। अब ये 5 यहाँ से उठ के, क्योंकि पूरे के नीचे इधर ले जा सकते हैं हम, ये बन गया m = -7/15। m का 3 जो इधर गुणा हो रहा था उसको भी आप बटे में ले आए, क्योंकि जो गुणा की टर्म है वो भाग हो गई इधर जाके। m की वैल्यू हमारे पास आ गई -7/15। तो सो दैट्स ऑल बेटा, ये हमारे तीनों पार्ट्स पेपर के कंप्लीट हो गए हैं। खूब प्रैक्टिस कीजिए, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।